नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। बीजेपी राज में जो हो जाए वही कम है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से जनता को लाइन में ही लगा रखी है। कभी नोटबंदी करके अपने ही पैसों के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तो कभी देश में अन्य तरह के फरमान जारी करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर देश की जनता लाइनों में है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं है। मोदी जी इस समस्या को ठीक करने के लिए केरलम में जाकर भाषण दे रहे हैं। सोचिए कितने तेजस्वी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ देश की जनता गैस सिलेंडर की लाइनों में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ हमारे डंकापति रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। केरलम में चुनावी सभा में जब प्रधानमंत्री मोदी एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर दहाड़ रहे थे, तब यूपी के गोरखपुर में सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगने का वीडियो सामने आया। ऐसे ही हालात पूरे देश भर में है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं जिसमें लोग एलपीजी गैस के लिए लाइनों में खड़े दिखते हैं। देश के कई होटल और एसोसिएशनों ने गैस की कमी के कारण रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन ने भी गैस की कमी से कैंटीन में खाना बंद करने की घोषणा की है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री केरलम में चुनावी सभा कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एलपीजी की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने फिर से मोदी सरकार पर यह कहते हुए हमला किया है कि मोदी की लाइन लगाओ योजना फिर एक बार पूरे देश में लागू हो गई है। आपको बता दूं कि जब ये तस्वीर जिसमें लोग लाइन पे लगे हुए हैं गैस सिलेंडर के लिए सोशल मीडिया पर आ रही थी और एलपीजी गैस की कमी की खबरें देश भर में आ रही थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलम के एर्नाकुलम में चुनावी सभा में एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, खाड़ी में चल रहे युद्ध ने हमें फिर से आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया है। कोविड संकट, यूक्रेन संकट और अब ये मौजूदा संकट ने साबित कर दिया है कि खुद पर निर्भर होना कितना जरूरी है। हालांकि मोदी जी ने ये नहीं बताया कि इस समय कैसे आत्मनिर्भर होना है, नाली से गैस निकालकर या फिर किसी और दूसरे तरीके से आत्मनिर्भर बनना है। खैर, हम और आप यानी आम जनता लाइन में खड़े होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, हम और आप यानी आम जनता लाइन में खड़े होने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। वहीं पीएम मोदी के केरलम में चुनावी सभा पर सवाल उठाते हुए ध्रुव राठी ने कहा, देश में एलपीजी का बहुत बड़ा संकट है, हर तरफ पैनिक है, लोगों को सरकार से क्लैरिटी चाहिए और पीएम मोदी पॉलिटिकल रैलियों में बिजी हैं, शेमलेस। वहीं कृष्णकांत नाम के एक यूजर लिखते हैं, अमेरिका और ईरान युद्ध की आंच हमारी रसोई तक आ गई है। देश भर में गैस और तेल आने की आशंका है। जगह जगह गैस की एजेंसियों के सामने लंबी कतारें लग रही हैं। अमेरिका लगातार हमारे खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहा है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वे केरल गए हैं क्योंकि वहां चुनाव है। देश में ऐसा चुनाव पिपासु प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। जनता ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया और ये प्रचार मंत्री बनकर रह गए हैं। वहीं कांग्रेस ने दो वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पे दो वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक वीडियो में आम जनता गैस के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों वीडियोस को एक साथ शेयर किया गया है और वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, कुछ तो शर्म कीजिए। इसी के साथ कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार की झूठी गारंटी फिर बेनकाब हो गई है। सरकार को पश्चिम एशिया युद्ध की आहट पहले से थी, लेकिन एनर्जी सप्लाई सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। अब आम आदमी परेशान है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के समय में पहले नोटबंदी से लाइनें लगी, कोविड में ऑक्सीजन और शमशान के लिए लाइन लगी, अब एलपीजी के लिए लाइनें लग रही हैं। तेल कहां से आएगा ये अमेरिका तय कर रहा है। मोदी अमेरिका के दबाव में सरेंडर कर चुके हैं क्योंकि वह एप्स्टीन फाइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद में भी एलपीजी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि गैस के संकट में कहां है देश के प्रधानमंत्री और क्या कुछ बोला है संजय सिंह ने, एक बार आप भी सुनिए। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री
गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। तो सुना आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जिनका साफ कहना था कि प्रधानमंत्री किस गुफा में छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री केरलम में चुनावी सभा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस तमाम खबर पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।